मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं व्यापार बजट स्पेशल और 2024-2025 के बजट की आमद है। वजीर आजम के दौरे चीन के बाद एक बजट पेश किया जाना है जो इस हुकूमत का, इस इत्तेहादी हुकूमत का पहला बजट है। और ये आने वाला बजट हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, कितने खसारे का होगा। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर खसारा अब बढ़ता जा रहा है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर टैक्सेस की मजीद भरमार होनी है, टैक्स रेट में मजीद इजाफा होना है। टैक्स नेट कितना बढ़ाने में हुकूमत कामयाब हुई है और टैक्सेस के रेट्स को किस हद तक इस बजट के बाद बढ़ाया जाएगा। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो आपसे शेयर करने बड़े ज़रूरी हैं। खासतौर पर जो तवानाई सेक्टर है उसमें अब खसारा 2400 अरब से तजावुज़ कर चुका है। ये पिछले चंद सालों में 2000 अरब का इसमें इजाफा हुआ है। हर आने वाली हुकूमत इस खसारे को कम करने के दावे करती है, लेकिन अमली तौर पर सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर इसके साथ साथ शहरी इलाकों में अगर 450 गज से ज़ायद प्रॉपर्टी की फ़रोख्त करनी है तो इस पर नॉन फाइलर्स को 10.5% के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा। यहाँ पर यह टैक्स में इजाफा हुआ है। ऑटो सेक्टर जो कि पहले इस वक्त परेशानी से दो चार है, वहां पर भी 10% का नया टैक्स आयद किया जा रहा है। और इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 ऐसी अशिया होंगी जिन पर मजीद सेल्स टैक्स लगने हैं। तो उन टैक्सेस के लगने के बाद महंगाई में कितना इजाफा हो सकता है, इन टैक्सेस को किस तरह से हुकूमत कंट्रोल कर सकती है और कितना चैलेंज होगा हुकूमत के लिए ये बजट साजी और फिर ये बजट पेश करना और फिर इसको एक एक्सेप्टेंस इसकी पैदा करना। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतिशाम उलग साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नुमान साहब, ये जो नया बजट आ रहा है इससे क्या तवक्कुआत हम लगा सकते हैं, कितना अवामी रिलीफ इसमें हो सकता है? ये हुकूमत अभी सिर्फ 4 माह पुरानी है, इससे हम कोई इनके पास स्पेस है, कोई मार्जिन है, इनसे रिलीफ की तवक्को की जा सकती है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रिलीफ तो बहुत के हवाले से तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम चाहते हैं गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उसकी सिंपल सी वजह ये है कि आपकी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है जिसको अच्छा खासा हर साल इंक्रीमेंट दिया जाता है। अब जो इन्फ्लेशन मुल्क के अंदर 20-25% रहा है पिछले सालों में, उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर भी आता है। ऑन टॉप ऑफ इट हम ये देखते हैं कि 23% जो है वो आपका तकरीबन जो बोरोइंग कॉस्ट है जो रही है, आपका इंटरेस्ट रेट रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट के लिए अपने खर्चे मैनेज करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आवाम को रिलीफ मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आवाम को रिलीफ मिलने की मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक सूरत हाल निकल सकती है, वो ये है कि चंद दिनों पहले जो इन्फ्लेशन का नया डेटा सामने आया है उसमें तकरीबन जो नया इन्फ्लेशन रेट है वो 11% है, जो कि लोएस्ट है पिछले 30 महीनों का। अगर ये इन्फ्लेशन रेट को बुनियाद बनाया जाए और उसकी बुनियाद पे कुछ इंटरेस्ट रेट्स में अगर कमी की जाए तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि जो पैसे उन्होंने टैक्स की मद में आवाम से कलेक्ट करने थे उसकी बजाय वो जो है अपने इंटरेस्ट रेट में पैसे जो है बचा लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन की जो नंबर्स में कमी है ये खुशाइन बात है, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट को फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी वजह से मजीद बोझ जो है वो आवाम के कंधों पर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज किसी भी कंट्री में किसी भी सूरत हाल में जबकि एक तरफ IMF का प्रोग्राम की नेगोशिएशन आपके सर पर खड़ी हुई हो, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट 23% हो, और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की बोरोइंग मजीद बढ़ती रही है पिछले कई सालों में, तो ऐसी सूरत गवर्नमेंट को बजट मैनेज करना और आवाम की तवक्कुआत को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल होगा। सही। तो नवाज साहब, ये इंटरेस्ट रेट में अगर आप कमी की बात कर रहे हैं तो इस कमी का फ़ायदा सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को होगा, सिर्फ मखसूस तबके को होगा, या फिर एक आम आदमी तक भी इसके असरात पहुँच सकते हैं? देखिए, इंटरेस्ट रेट की अगर कमी होती है ना, इसका इम्पैक्ट हर आदमी को फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल आपकी जो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम होगी। गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट अगर कम होती है फॉर एग्जांपल तो फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी गवर्नमेंट के लिए। फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी, फिस्कल स्पेस से मुराद ये होता है कि गवर्नमेंट को मजीद टैक्सेस नहीं लगाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो इंटरेस्ट की पेमेंट में जो बचत होगी, तो बजाय नए टैक्स लगाने के गवर्नमेंट वहीं से पैसे निकाल लेगी। ये फिस्कल स्पेस से मुराद होती है। तो जाहिर है कि अगर आवाम पे मजीद टैक्सेस नहीं लगते तो उसका फ़ायदा आवाम को ही होगा। फिर ये होता है कि बिजली है, बिजली की कीमतें, तमाम चीज़ों पर जो है ना इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट होता है। प्लस ये कि इससे बिजनेस का सेंटिमेंट बेहतर होता है। ये भी मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो है बिजनेसेस को इंटरेस्ट कॉस्ट की मद में कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। लेकिन सब चीज़ें अभी आने वाले वक्तों में देखी जाएंगी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन्फ्लेशन का जो नया डेटा आया है, एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट इस साल से कम होना शुरू हो जाएंगे। कितने कम होते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी देखना बाकी है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होते हैं तो ये मार्केट में बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल से मजीद इसमें कमी आएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंटरेस्ट रेट चूंकि बहुत ज्यादा है, 23% के ऊपर है, क्या इससे इतना इम्पैक्ट आ जाएगा इससे कि इससे बिजनेस में बूस्ट आ जाए? मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर बिजनेस में कोई बूस्ट आएगा, क्योंकि
बिजनेस में बूस्ट लाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए जो आपको इंटरेस्ट रेट का लेवल चाहिए वो तकरीबन 10-12% का है, जिस वक्त 23% पे चल रहा है। तो जाहिर है कि अभी तो कहते हैं दुनू जिल्ली दूरस्त वाली बात है, 10-12% इंटरेस्ट रेट किस सदी में आएंगे तभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी अगले 3 से 5 साल अगर हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं तो IMF प्रोग्राम के अंदर तो इंटरेस्ट रेट में सब्सटैंशियल कमी लाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर इंटरेस्ट रेट कुछ कम होते हैं तो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट में कमी आ जाएगी, जिसका फायदा आवाम को ऐसा होगा कि मजीद टैक्स लगाने की शायद गवर्नमेंट को जरूरत ना पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।